राजयोग नीड्स राजयोगी लाइफ स्टाइल। राजयोग प्रैक्टिस करने के लिए हमें राजयोगी जीवन जीना है। ये राजयोगी जीवन क्या है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। हमने अब तक शरीर और आत्मा को उनके कर्म विभाग के द्वारा जाना। फिर हमने ये देखा कि राजयोग मन को शांत और शीतल करने के लिए है, लेकिन ये खाली मन को शांत और शीतल करने के लिए नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम को, जो मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं, उनको ही चलाने के लिए ये राजयोग है। और फिर हमने ये भी देखा था कि राजयोग के 3 पार्ट हैं। एक तो है ध्यान योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग। तो ध्यान योग से हमारे पुराने संस्कार खत्म होते हैं। ज्ञान योग से जितना हम ज्ञान धारण करते जाते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता जाता है, और जितना हम जो परमात्मा से ज्ञान मिला, जो एडवाइस मिली, उस आधार से निर्णय लेके जो कर्म करते हैं या उसकी श्रीमत या एडवाइस पर चलते हैं, तो हमारे नए संस्कारों का निर्माण होता है। तो एक तरह से देखें, पुराना खत्म हो रहा है, तीसरा नेत्र है, हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है और हमारे नए संस्कार डेवलप होते जा रहे हैं। हमने इसलिए इस बात पे जोर डाला था कि राजयोग में खुद की पहचान ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने संस्कारों को ठीक से नहीं परखेंगे तो वो संस्कार भी हमारे समाप्त नहीं होंगे। तो जितना जितना हम अपने संस्कारों को परखते जाते हैं और जिन बातों को छोड़ना है उसके ऊपर ध्यान रख के, फिर परमात्मा को जितना हम याद करते जाते हैं संबंध बना करके, उतना वो पुराने संस्कार आत्मा में खत्म होते जाते हैं। ठीक उस तरह से जैसे लेंस से सूर्य के प्रकाश को कागज के जिस हिस्से पे फोकस करते हैं वो जलता है, इसी तरह से हमारे पुराने संस्कार भी समाप्त होते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि खुद की खोज यानी अपने संस्कारों की परख, मन बुद्धि संस्कार को समझना, ये सबसे पहला स्टेप है राजयोग का। और फिर परमात्मा को भी जानना, क्योंकि जिससे हमें उसकी शक्ति मिलती है और जिसकी मदद से ही हमारे पुराने संस्कार खत्म होते हैं। हमने कहा कि राजयोग, अब ये राजयोग की जब बात करते हैं, राज माने शासन करना। कौन शासन करेगा? बुद्धि शासन करेगी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर, और मन के ऊपर भी और संस्कारों के ऊपर, सबके ऊपर बुद्धि का शासन होना है। अब बुद्धि के ऊपर जो संस्कारों का बंधन है वो क्या होता है, इसको यहाँ चित्र में बताया गया है। ये बुद्धि के ऊपर बंधन ठीक उस तरह से है जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध के चेयर पे बैठा दें और एक कुत्ता आए, एक बड़ा भयंकर फेरोशियस, और उसके ऊपर झपट पड़े, तो क्या होगा? तो उस समय इस व्यक्ति की जो अवस्था है वो हेल्पलेसनेस की होगी। ये कुत्ता क्या है? सिचुएशन है। हमारे जीवन में तमाम सिचुएशंस ही आती हैं जिन पर हम निर्णय नहीं ले पाते, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो इन सब से मुक्त होने के लिए क्या करना है? अपनी बुद्धि को मुक्त करना है पुराने संस्कारों से। जब ये बुद्धि मुक्त हो जाएगी, यानी व्यक्ति के रस्सी के बंधन काट दो, और तब यही सिचुएशन आए तो क्या होगा? जब हम बंधन मुक्त हैं तो सिचुएशन आई तो हम निर्णय ले सकते हैं, हम बेबस नहीं हैं। और यही एक फीलिंग है जो हमारे बुद्धि के बंधन जो कटते हैं, हमको पता चलती है कि हमारे अंदर वो क्षमता आ गई है कि हम निर्णय ले सकते हैं, बंधन में नहीं है। और जितने जितने बंधन कटते जाते हैं, उतना उतना हमारा शासन जो है हमारे कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पे आता जाता है। इसीलिए हम इसको
राजयोग कहते हैं। तो इसमें खुद की पहचान भी है, परमात्मा की पहचान भी है, उसके संबंध बनाने की बात है और उसको याद करने की बात है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए हमने जब ज्ञान भी दिया, पहले आत्मा का, फिर परमात्मा का, और उसके बाद जो है फिर हम राजयोग की बात की। राजयोग में हमने देखा 3 एस्पेक्ट तो हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ध्यान योग में जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं, तो उससे उसकी हमारी शक्तियां मिलती हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम कितने भी डिस्टर्ब हों तो उसकी शक्ति आके हम में आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति ये सब आने लगती है, और हमारे पुराने जो संस्कार खत्म हो जाते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र भी खुलने लगता है, यानी बंधन कटने लगते हैं। फिर आते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्या है? हमारा मन जो है कुरुक्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहीं पर हमको निर्णय लेना है, डिसीजन। और यहां पर निर्णय कैसे लेंगे? हमारे को जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है और शिक्षाएं दी हैं, उस आधार से हम निर्णय लेंगे। ये बात हमारे किसी भी स्टडीज में, साइंस में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी लागू होती है। स्टूडेंट पढ़ता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके देखता है। ऐसे जीवन के क्षेत्र में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें परमात्मा की शिक्षा और उसका ज्ञान यूज करके हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम कार्य करते हैं। या तो हम विजयी होंगे या हारेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हेल्पलेस थे या इंडिसाइसिव थे या डिसाइसिव थे, यानी हमने निर्णय लिया। तो इसमें सबसे मुश्किल काम कौन सा है? जहां पर हम सब पाते हैं कि सब उसमें हाथ पैर डाल देते हैं, वो है निर्णय लेना। हम आजकल देखते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय कोई उसको सॉल्यूशन दे दे और पढ़ के चला जाए, एग्जाम दे दे, तो उसको मजा आएगा। खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना ये बहुत बड़ी बैटल फील्ड है, और यही सबसे मुश्किल काम है, जिसको हमें अपने आप ही करना है, अपने आप ही सीखना है। अगर हम अपने आप नहीं करते हैं तो हमारा वो हिस्सा नहीं बनती है, तो हम भिन्न भिन्न जीवन के क्षेत्रों में उस सिचुएशन को हम और उस ज्ञान को यूज नहीं कर पाते हैं। तो बैटल फील्ड हमारी जो है सबसे मतलब एक बड़ी अजीबोगरीब बैटल है कि हमारे अंदर है, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ेगी। आज हर व्यक्ति अपने इस कुरुक्षेत्र, मन रूपी कुरुक्षेत्र में इस लड़ाई से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो जैसे फौज में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको सीधे ही हथियार पकड़ा के नहीं भेज देते हैं। उसको फिजिकल फिट बनाया जाता है, उसको डिसिप्लिन सोल्जर बनाया जाता है, तब, और जब वो फाइटिंग फिट बनता है तब जाके उसको बॉर्डर पे भेजते हैं, हथियार चलाना सब सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब तक वो फौज में रहता है, ये हमने तो ये देखा है, फौज के बाद भी उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, उनका सिविलियन की तरह नहीं होता है। अगर वो सिविलियन की तरह रहे तो फौजी अगर उस तरह से रहे, फाइटिंग फिट ना रखे, अपने हथियारों को ठीक से ना रखे, डिसिप्लिन में ना रहे, एक्सरसाइज वगैरह ना करे, तो एक वॉर क्या, एक फ्रंट भी बैटल का नहीं जीत सकता है। तो उसका जीवन जो जीने का तरीका है वो एक सिविलियन लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है, जनरल पब्लिक से बिल्कुल अलग है, तभी वो फाइटिंग फिट रहता है। इसी तरह से अगर हमें बैटल फील्ड जो हमारे मन में कुरुक्षेत्र है उसको जीतना है, तो उसके लिए हमें राजयोगी लाइफस्टाइल, राजयोगी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। उसके 4 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो हमारा है, जो फैक्टर्स हमारे अंदर हैं, हमारे संस्कारों में भरे हुए हैं, जो हमारे डिसीजन प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। कौन सी चीजें हमारे अंदर जो भरी हुई हैं, जो डिसीजन प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं, वो हमें आवश्यक नहीं है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम कहते हैं 5 विकार।
ये ऐसी चीजें हैं जिनका डिसीजन प्रोसेस में कोई रोल नहीं है, अगर आते हैं तो हमारे डिसीजन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जैसे किसी को लोभ आ गया तो ब्राइब लेकर के काम कर देगा, मोह आ गया तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे डिसीजन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, इनको हमें समाप्त करना है। और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर डिस्टॉर्ट करती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर भरी हैं और हमारे निर्णय लेने का जो तरीका है उसको प्रभावित कर देती हैं। दूसरी चीज हमको हटानी है, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारी बुद्धि को भटकाते हैं और मन में प्रभाव डालते हैं। सबसे आसान तरीका है जानने का ऐसी चीज जो हमारे बुद्धि को भटकाती है और मन के ऊपर प्रभाव डालती है, वो है फूड, भोजन। हमको दिन में 3-4 बार भोजन करना है तो बुद्धि भटकेगी। आप ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग ट्रैवल, कार में या ट्रेन में, तो आप सोचोगे क्या खाना है, क्या खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये खरीदूं, पेंट्री वैन से मंगाया खाना, खाने के बाद जो है खाने की बुराई करते रहेंगे, है ना। तो बुद्धि तो भटक रही है ना। उसके बाद हम ये कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जिस व्यक्ति ने भोजन तैयार किया है उस वक्त उस व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था रही होगी, वैसे विचार फूड में मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होके जब हम उस भोजन को करेंगे तो हमारे मन को भी वो प्रभावित करते हैं। तो फूड के लिए भी हमें बड़ा ध्यान रखना है। क्या करना है? इसके लिए सात्विक भोजन लेना है। सात्विक भोजन मतलब प्योर फूड। प्योर फूड की डेफिनेशन बहुत आसान है। वेजिटेरियन फूड, उसमें प्याज लहसुन नहीं है, क्योंकि सभी दुर्गंध वाले भोजन गीता में उनको तामस फूड कहा गया है। और उसके बाद भोजन जो है परमात्मा की स्मृति में, उसकी याद में बनाना है। उसको ऑफर करके, उसको भोग लगा के, उसको स्वीकार करा के फिर स्वीकार करना है, तब हम कहेंगे वो सात्विक फूड है। फूड के ऊपर हमारा बड़ा विशेष ध्यान रहना है, क्योंकि हमारे बुद्धि को भी डिस्ट्रैक्ट करता है और मन को प्रभावित करता है। अब आते हैं हम क्या कर रहे हैं, राजयोग क्यों कर रहे हैं? राजाई प्राप्त करने के, राजा बनने के लिए। राजा बनने का मतलब कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर शासन प्राप्त होना। तो हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, वो दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। इसके ऊपर हम विस्तार में नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे। अब चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस बैटलफील्ड में लड़ाई कौन लड़ रहा है? बुद्धि लड़ रही है ना। बुद्धि ही डिसीजन लेगी। तो बुद्धि डिसीजन लेगी और बुद्धि लड़ रही है, तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? उसका भोजन देना है। उसका भोजन देना है। बुद्धि का भोजन क्या होगा? ज्ञान, नॉलेज। कौन सी नॉलेज? कोई भी नॉलेज रोज लेनी पड़ती है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान हमको रोज लेना है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अब जैसे देखिए, स्टूडेंट पढ़ के बचपन में स्कूल में गया, कॉलेज में गया और जॉब करने लगा, और फिर उसको कोई पूछे कि भाई तुमने 10th स्टैंडर्ड में 12th में पढ़ा था, ये क्या है? क्योंकि उसने रिवाइज नहीं किया है तो उसको याद नहीं आएगा, यानी उस टाइम में जो पढ़ी हुई चीज़ थी उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डेली हमको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को रिवाइज करना है। ये बुद्धि को, धारण बुद्धि को देना है, जिससे हम उस ज्ञान को अपने जीवन में, डिसीजन प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में चित्र के रूप में बताया है कि राजयोग के 4 पिलर्स हैं। पहला हमने बोला था
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है हमारे डिसीजन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसको ही हम सेलिबेसी कहते हैं, यानी ब्रह्मचर्य। फिर हमने भोजन के बारे में बताया था, सात्विक फूड लेना है, वेजिटेरियन, नो ऑनियन, नो गार्लिक, प्याज लहसुन नहीं क्योंकि तामस है। परमात्मा की स्मृति में उसको बनाना है, उसके बाद स्वीकार करना है, तो हम कहेंगे प्योर फूड। ठीक है। फिर दैवी गुणों को हमें धारण करना है, तो ये तो हमारा लक्ष्य है कि जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना है, हम कह रहे हैं राजयोग मतलब राजा बनना है, तो उस वैसे गुणों को धारण करना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे डिटेल में। इसके लिए हमें प्रयास करते रहना है, और कैसे प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, अगले सेशन में बताएंगे। फिर बुद्धि को रोज ज्ञान देना है, रोज रिवाइज करना है ज्ञान को, जिससे बुद्धि में वो ज्ञान सदा ताजा रहे, यानी सत्संग रोज करना है। जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है उसको नियमित रूप से हमें सुनना है। जब ये चारों स्तंभ हमारे जीवन के में धारण होंगे, तब हमारी परमात्मा से योग भी अच्छा लगेगा। जब योग अच्छा लगेगा, हमें अपने गुणों के ऊपर, अवगुणों पे, सब पर ध्यान है, तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो भी आसानी से खत्म होंगे। जैसे कि कागज को रखा, लेंस को फोकस किया, क्योंकि अनवांटेड चीज़ों को हमें छोड़ना है ना, तो उसका ध्यान रहेगा ना संस्कारों को, तो वो खत्म होते जाएंगे। तो इस तरह से ये जीवन जो हम जीते हैं, चार स्तंभों को जीवन में धारण करते हुए, यही राजयोगी लाइफस्टाइल है या राजयोगी जीवन शैली है। ओके, थैंक यू।